Welcome students in biology class. In previous slide we discussed about the transportation system in human beings, hearts and blood vessels. Today we describe the another topic that is the very important of the life process, that is the excretion or excretory systems. This is the very important. Why that is very important? Because through the excretion is the elimination of metabolic waste product from the animal body to regulate the composition of the body fluids and tissues. ओके इसके थ्रू जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल फॉर्म होता है उसको बॉडी से रिमूव करना, बॉडी में डिफरेंट कंपोनेंट्स जो आयन है उसको मेंटेन करना, यह एक्सक्रीशन के थ्रू होता है. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. So what is the excretion? Excretion, it is the process of removal of toxic waste from the body of an organisms. ठीक है, सिंपल वर्ड में कह सकते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गन्स एंड थ्रू देम दैट इज द मेंटेन द osmoregulation. What is the osmoregulation? It is the process of controlling the amount of water and ions in the body of an organisms. ठीक है, बॉडी में वाटर और आयन की मात्रा को मेंटेन करना ही ऑस्मो रेगुलेशन होता है. और किसके थ्रू ये होता है? किडनी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग में बात करें, जो आयन है, सॉल्ट है, वाटर है, इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? किडनी करता है. दे आर हेल्प बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और यह हेल्प भी करता है एंडोक्राइन ग्लैंड का. हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी दैट इज आल्सो यूजेस इन द मेंटेन द ऑस्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन बॉडीज. इसमें आपका किडनी हो गया, इसके अलावा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑस्मो रेगुलेशन. Removal of excess water from the body is controlled by hormones, that is ADH. ठीक है, बॉडी से एक्सेस वाटर जो रिमूव हो रहा है उसको कंट्रोल करने के काम जो हार्मोन करता है उसका नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स. ओके, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन? क्या इसका सिग्निफिकेंस है रिमूव करने का? पहला है रिमूवल ऑफ अनवांटेड बाई प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे. जो अनवांटेड प्रोडक्ट है जो रिमूव मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू रिमूव होते हैं या रिलीज होते हैं उसको रिमूव करना. रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज, बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस उसको रिमूव करना. थर्ड, रेगुलेशन ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन जस्ट लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एटसेट्रा ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स. बॉडी फ्लूइड में इसकी मात्रा को रेगुलेट करना, सोडियम और पोटेशियम आयन को. रेगुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, जैसे फ्लूइड प्लाज्मा है, टिश्यू फ्लूइड्स है, लिम्फ है, इसमें वाटर को मेंटेन करना, इसको रेगुलेट करना. एंड रेगुलेशन ऑफ पीएच, बॉडी के पीएच को मेंटेन करना. ये सब प्रोसेस किसका है? किडनी का है. That is clear? Okay. In different organisms, there are different type of excretory product are present. First one is the ammonotelisms, means those organisms that is the remove the waste material in the form of ammonia. So this is known as the ammonotelisms. Okay, and animal is known as the ammonotelic organisms. जितने भी aquatic animals हैं maximum that is the ammonotelisms, means that is the remove the waste material in the form of ammonia because that is the nitrogen substance which are more toxic the other substance. ठीक है, तो ये डायरेक्टली वाटर में इसको रिमूव कर दिया जाता है. दैट इज क्लियर. सेकेंड है यूरिकोटेलिजम्स, मीन्स excretion of urea is known as the ureotelisms. Okay, ureotelism means excretion of urea.
एंड द एनिमल विच एक्सक्रीट यूरिया आर कॉल्ड द यूरिकोटेलिक। इसमें जैसे एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एस्कैरिस, अर्थवॉर्म, मैक्सिमम जो स्पीसीज है आपके अर्थ सरफेस के सभी क्या होते हैं, यूरिकोटेलिजम्स होते हैं। शार्क दैट इज आल्सो रिमूव द वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। थर्ड वेस्ट मटेरियल है यूरिकोटेलिजम्स, मीन्स यूरिक एसिड्स। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इज नोन एज द यूरिकोटेलिजम्स। ठीक है, यूरिक एसिड का वेस्ट मटेरियल के रूप में रिमूव करना बॉडी से, उसको हम कहते हैं यूरिक एसिड्स, और प्रोसेस का नाम है यूरिकोटेलिजम्स। एंड द एनिमल विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक। और जो ऑर्गेनिजम्स यूरिक एसिड के रूप में वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं उसको हम यूरिकोटेलिक कहते हैं। इसका एग्जांपल है बर्ड्स है, ठीक है, कॉकरोच है, इंसेक्ट है, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, कॉकरोच दैट इज रिमूव द वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड। ठीक है, सेमी सॉलिड फॉर्म में रिमूव करते हैं जिसमें वाटर की मात्रा कम होती है। दैट इज क्लियर। लास्ट वन दैट इज द एमिनोटेलिजम्स, मीन्स the animals which are remove the waste material in the form of amino acids, उसको हम एमिनोटेलिज्म बोलते हैं। उस एनिमल को एमिनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सर्टेन इनवर्टिब्रेट्स लाइक मोलस्क, यूनियो, इकानोडर्म, स्टारफिश एटसेट्रा, ये सब क्या होते हैं, दे रिमूव द वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ amino acids. Clear? So this is the different excretory product in different organisms. In different organisms there is the different excretory organ that is also developed, just like in case of यदि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा की बात करें, that is the osmoregulation by the membrane। इसमें मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का कंसंट्रेशन मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इंसेक्ट की बात करें, एनिलिडा की बात करें, एनिलिडा में जो वेस्ट मटेरियल रिमूव करता है वो ऑर्गन का नाम है नेफ्रिडिया। इन केस ऑफ मोलस्का स्पीसीज नेफ्रिडिया एंड किडनी प्रेजेंट होता है। इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा देयर इज मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, याद रखिएगा, इस एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम क्या है, मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। Okay, so this is a different type of excretory organ are present in different organ or different organisms. In human body की बात करें, the removal of waste material in human bodies, there are specialized organ are present is known as the kidney. Except the kidney, the other organ that is also present, just like a lung, जो lungs है, they remove the carbon dioxide। ठीक है, इस लंग्स द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होता है। सेकेंड है स्किन, स्किन के थ्रू दे रिमूव द सॉल्ट मीन्स आयंस। ओके, थर्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन है लीवर। इनसाइड द लीवर यूरिया फॉर्म, यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में होता है। ठीक है, तो यूरिया भी एक क्या वेस्ट मटेरियल है दैट इज रिमूव फ्रॉम द लीवर। तो थर्ड ऑर्गन हो गया एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडीज liver, and fourth one is the intestine. After digestion the waste material that is removed from the bodies. Okay, जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की बात कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक है वो क्या है, किडनी। मेन ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज द किडनी। इन किडनी दे आर टू किडनी आर प्रेजेंट, लेफ्ट एंड राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं। टू यूरेटर्स होते हैं एंड यूरिनरी ब्लैडर्स 1 और यूरेथ्रा 1। ओके, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनी होता है लेफ्ट एंड राइट, 2 यूरेटर्स होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर्स होता है और एक यूरेथ्रा होता है। यू सी हियर
two kidney are present, left and right. Okay. Two ureters, after filtration of the waste material, they are transferred from kidney to the urethra. ये टू आपका यूरेटर होते हैं. One is the urinary bladders. After filtration, where the urine or store is known as the urinary bladders, और जिसके थ्रू डिस्चार्ज किया जाता है उसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं. दैट इज क्लियर. तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द किडनी? किडनी, द फंक्शन ऑफ किडनी इज टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस यूरिया, other waste salt and excess water from the blood and excrete them in the form of yellowish liquid called urine. ठीक है. तो किडनी का मेन फंक्शन होता है द रिमूव ऑफ द पॉइजनस सब्सटेंस, जो बॉडी में पॉइजनस सब्सटेंस यूरिया बन रहा है, उसके अलावा जो वेस्ट में सॉल्ट है, एक्सेस वाटर है, उसको ब्लड से फिल्टर करना, एक्सक्रीट करना, और इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. दैट इज क्लियर. सेकेंड वन इज द यूरेटर्स. यूरेटर्स क्या है? These are the tubes which carry urine from the kidney to the urinary bladder. जो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसफ़र करता है, यूरेटर कहते हैं. ये वन पेयर होते हैं. नेक्स्ट वन इज द यूरिनरी ब्लैडर्स. यूरिनरी ब्लैडर इज द pear shaped hollow muscular sac which act as a reservoir for urine and store it temporarily. ठीक है. यह हॉलो मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर पियर शेप्ड होता है जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है. यूरेथ्रा, द यूरिन कलेक्टेड इन द ब्लैडर इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा. बॉडी से जो रिमूव किया था वेस्ट मटेरियल जो स्टोर है यूरेथ्रा में, सॉरी जो स्टोर कहाँ पर है? यूरिनरी ब्लैडर में. इन मेल इट ओपन्स आउट अ टिप ऑफ द पेनिस एंड फीमेल इनटू द वल्वा. मेल में पेनिस के थ्रू उसको रिमूव किया जाता है जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं. इन केस ऑफ फीमेल दैट इज नोन एज द वल्वा, दैट इज रिमूव द यूरिन फ्रॉम द बॉडीज. किडनी परफॉर्म टू वाइटल फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडीज. फर्स्ट, किडनी, यदि किडनी का फंक्शन पूछा है तो क्या फंक्शन है? किडनी क्लीन द ब्लड बाय रिमूविंग टॉक्सिक वेस्टेज लाइक यूरिया फ्रॉम इट्स. ठीक है. किडनी ब्लड को क्लीन करता है उसमें से टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल को रिमूव करके. सेकेंड, किडनी कंट्रोल द वाटर बैलेंस, मीन्स दैट इज द ऑस्मो रेगुलेशन एंड लेवल ऑफ मिनरल सॉल्ट इन द बॉडीज, उसको मेंटेन करने का काम करता है. दैट इज क्लियर. ओके. अब ह्यूमन, हाउ कैन द यूरिन आर फॉर्म इनसाइड द बॉडीज? Before them, we discuss about the internal structure of kidney. Internal structure of kidney, you see there is the internal structure of kidney. Outer layer of kidney that is known as the cortex, or inner layer that is known as the medulla. तो you see each kidney is longitudinal section, LS section ये कट किया गया है. So the two distinct region, outer renal cortex and inner renal medulla. यू सी जो ये लेयर है आउटर साइड, ये कॉर्टेक्स रीजन बोलते हैं, और इनर जो पार्ट होता है उसको हम मेडुला बोलते हैं. द कॉर्टेक्स इज डार्क ग्लैंडुलर एंड अपीयर डॉटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेलपिजियन बॉडीज. ठीक है. जो कॉर्टेक्स रीजन डार्क ग्लैंडुलर डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंस होता है, किसके कारण होता है? बिकॉज there is a Malpighian body, means Bowman's capsule and glomerulus apparatus are present inside them. Clear? Each kidney is composed of the enormous number of minute coiled tubules known as nephron. ये छोटे छोटे coiled structure, tubule structure present होता है जिसको नेफ्रॉन कहते हैं. They are million number in one kidney. एक किडनी में मिलियन नंबर में होते हैं. नेफ्रॉन इज द एक्सक्रीटरी यूनिट, इज रिगार्डेड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. नेफ्रॉन जो होता है एक्सक्रीटरी यूनिट कहा जाता है, दैट इज आल्सो नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी का बोला जाता है. दैट इज क्लियर. तो व्हाट इज नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें. Each nephron consists of about million long coiled fine tubules called nephrons. ठीक है. प्रत्येक किडनी में मिलियन नंबर में नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं. देयर आर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी.
वन एंड ऑफ नेफ्रॉन हैज द हॉलो कप शेप्ड बोमेंस कैप्सूल, उसको हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। द बोमेन कैप्सूल हैज अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस ऑपरेटस एंड वन एंड ऑफ ग्लोमेरुलस ऑपरेटस इज अटैच टू द रीनल आर्टरी। ठीक है, इसमें बंडल फॉर्म में होता है नियर आउट 50 आपके ग्लोमेरुलस ऑपरेटर्स होते हैं, फिल्टर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और इसका एक एंड जो होता है दिस इज अटैच फ्रॉम द रीनल आर्टरी से अटैच्ड होता है। द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इज फिल्टर द ब्लड passing through it only small molecules like glucose, amino acids, salt, urea and water collect in the Bowman's capsule filtrate। ठीक है, इसके थ्रू जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है केवल वही फिल्टर हो पाता है, जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, सॉल्ट है, यूरिया एंड वाटर है। ठीक है, फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? ग्लोमेरुलस ऑपरेटस में इन बोमेंस कैप्सूल में। द लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स आर नॉट फिल्टर आउट ऑफ द ब्लड्स। ठीक है, और यदि लार्जर मॉलिक्यूल है जैसे प्रोटीन है या ब्लड सेल है वो यहाँ पर फिल्टर नहीं होते हैं। द फंक्शन ऑफ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज अलाउ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सबस्टांसेस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, salt and water into the blood capillaries which surround the tubular part. Only the waste substances, urea, some salt and excess water। ठीक है, जो फिल्ट्रेशन होने के बाद जो नेफ्रॉन में नीचे की तरफ आते हैं तो देयर इज द नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें देयर आर 4 पार्ट्स। फर्स्ट जो पार्ट है ये आपका बोमेंस कैप्सूल है जिसमें ग्लोमेरुलस ऑपरेटस प्रेजेंट है। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दिस नोन एज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है, जैसे ग्लूकोज जो रिक्वायर्ड है बॉडी को वह मटेरियल रीअब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, सॉल्ट एंड वाटर रीअब्जॉर्ब होते हैं। ए लूप्स ऑफ हेनले है थर्ड पार्ट। ओके, यहाँ पर दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर, अदर मिनरल यहाँ सॉल्ट कैन नॉट रिलीज आर एब्जॉर्ब हियर। और यहाँ से फिर अगेन नेक्स्ट पार्ट आता है कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर दे अगेन रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस अकर्स। ओके, और इसके बाद फिल्टर होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन दे आर कलेक्ट इन द कलेक्टिंग डक्ट। एक कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें स्टोर होता है। वन कलेक्टिंग डक्ट से कई आपके नेफ्रॉन अटैच्ड होते हैं। दैट इज क्लियर। तो यदि यूरिन की फॉर्मेशन की बात कर रहे थे तो 3 प्रोसेस होते हैं फॉर द यूरिन फॉर्मेशन। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? इन केस ऑफ बोमेंस कैप्सूल। किसके थ्रू होता है? ग्लोमेरुलस ऑपरेटस के थ्रू। सेकेंड पार्ट आते हैं रीअब्जॉर्प्शन। जो यूजफुल मटेरियल है जैसे ग्लूकोज, जो फिल्ट्रेशन होता है उसमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, ठीक है, सॉल्ट है, वाटर है, इस एक्सेस यूज़ में वाटर भी प्रेजेंट होता है तो उसका रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। वो कहाँ होता है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। क्लियर। थर्ड आइए जो तीसरा प्रोसेस यूरिन फॉर्मेशन में, सिक्रीशन। आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन द वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन दैट इज कलेक्टेड इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, एक कलेक्टिंग डक्ट कहाँ जुड़ा होता है? पेल्विस रीजन से, और ये चला जाता है कहाँ? पेल्विस से यूरेटर जो जुड़ा होता है वो उसके थ्रू यूरिन ट्रांसफर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। क्लियर। द यूरिन विच कलेक्ट इन द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द किडनी फ्रॉम वेयर द इज कैरिड टू द यूरेटर एंड अल्टीमेटली पास्ड आउट। ठीक है, यूरेटर के थ्रू कहाँ चला जाता है? वो अल्टीमेटली पास किया जाता है यूरेथ्रा को यूरिनरी ब्लैडर से, जिसको रिमूव कर दिया जाता है समय समय पर। ओके, दिस द सेम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। जो प्रोसेस था आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है। यू सी हियर पार्ट की बात किया गया है। ये आपका बोमेंस कैप्सूल हो गया। ठीक है, ये बोमेंस कैप्सूल है जो लिखा हुआ ऊपर है, बोमेन कैप्सूल ये पार्ट है। और इसके अंदर क्या है? ग्लोमेरुलस ऑपरेटस है। जो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं।
ए पार्ट जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है दिस नो एज द लूप्स ऑफ हेनले, और जो ये फोल्डेड फॉर्म है जहाँ रीअब्जॉर्प्शन होता है ये डिस्टल कलोरेट ट्यूब्यूल्स होता है, और जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है पहले दिस नो एज द कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है किडनी फेलर्स, means dialysis. An infection in the kidney, injury to kidney or restricted blood flow can damage the kidney and they stop working. ठीक है, किडनी किसी डिजीज़ की वजह से या डैमेज होने के कारण उसका जो फंक्शन है वो स्टॉप हो जाता है। यूरिया एंड द अदर वेस्ट कलेक्ट इन द ब्लड एंड कैन कॉज डेथ इफ अनट्रीटेड। यूरिया और जो वेस्ट मटेरियल होता है ब्लड में आपका स्टोर हो जाता है, यदि इसका ट्रीटमेंट न किया है तो आदमी की डेथ भी हो जाती है। बेस्ट सोल्यूशन ऑफ किडनी फेलियर इज किडनी ट्रांसप्लांट। यदि किडनी फेल हो जाता है इसकी जगह किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। इफ़ दिस इज नॉट पॉसिबल टू प्रोसीजर डायलिसिस डन ऑन द आर्टिफिशियल किडनी। यदि ट्रांसप्लांट नहीं कराया था तो उसके लिए दूसरा प्रोसेस है जिसको हम डायलिसिस कहते हैं। दिस इज कॉमनली नोन एज द आर्टिफिशियल किडनी। इसमें होता क्या है, जस्ट लाइक यू सी हियर इन डायग्राम, प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस क्या है? द ब्लड फ्रॉम आर्टरी इन द पेशेंट आर्म इज मेड ऑफ फ्लो इनटू द डायलिसिस मशीन्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, आर्टरी से ही ब्लड को इंटर करते हैं डायलिसिस मशीन में, विच इज मेड ऑफ द लॉन्ग सेलुलोज ट्यूब्स। ये लॉन्ग सेलुलोज ट्यूब का बना होता है, जस्ट लाइक यू सी दिस सेलुलोज ट्यूब का बना हुआ है, which are coiled in the tank containing dialyzing solution, जिसमें डायलिसिस सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। द डायलाइजिंग solution contain water, glucose, salt in similar concentration to those in normal blood. जो ब्लड में जितना प्रेजेंट होता है उतना इसमें प्रेजेंट होता है ग्लूकोज, वाटर एंड सॉल्ट। एज द ब्लड पास थ्रू द डायलाइजिंग सोल्यूशन, जब ब्लड पास किया था डायलाइजिंग सोल्यूशन से, मोस्ट ऑफ द वेस्ट लाइक यूरिया पास थ्रू द सेमी परमिएबल सेलुलोज ट्यूब्स इनटू द डायलाइजिंग सोल्यूशंस। ठीक है, द क्लीन ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द वेन्स ऑफ द पेशेंट। और इसमें सेमी परमिएबल जो बना हुआ सेलुलोज होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, उसके थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मतलब उसको फिल्टर कर लिया जाता है। और उसके बाद जो क्लीन ब्लड होता है दे अगेन बैक इनटू द वेन्स, उसको ये वेन्स में फिर उसको इंटर करा दिया जाता है। तो ये आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं डायलिसिस प्रोसेस को। क्लियर? सिमिलर प्रोसेस दैट इज आल्सो अकर इन केस ऑफ प्लांट। द प्लांट आल्सो produce waste product during life process but very slowly and in small amounts. Plant have no special organ for the waste removal like animals, उसमें कोई specialized organ नहीं होते। The main waste product carbon dioxide, water vapor and oxygen are removed through the stomata and lenticels by the transpiration। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो इसका वेस्ट मटेरियल रिमूव किया जाता है, इसका वेस्ट मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है एंड ऑक्सीजन है। प्लांट स्टोर सम वेस्ट प्रोडक्ट इन देयर बॉडी पार्ट्स, दैट इज फॉर एग्जांपल इन लीव्स, बार्क और फ्रूट में कुछ स्टोर भी होते हैं इसके। सम प्लांट्स वेस्ट लाइक ऑयल एंड रबर, रेजिन, गम्स स्टोर इन सेलुलर वैक्यूल्स स्पेशली द ओल्ड जाइलम। कुछ के वेस्ट मटेरियल जैसे ऑयल है, रबर है, रेजिन है, वो जाइलम में जो ओल्ड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जाइलम में वहाँ पर स्टोर होते हैं। दिस इज द सम वेस्टेड मटेरियल दैट इज अकर इन केस ऑफ प्लांट। ओके, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और आइकन बेल को ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।